जय मसीह की। आज हम रानी इज़ाबेल के बारे में जानेंगे, जो हमें मिलती है पहला राजा और दूसरा राजा की पुस्तक में। पर इस वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उस समय की बात है जब इज़राइल में आहाब नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक बुरा राजा था और यहोवा की दृष्टि में बुरे कर्म किया करता था, जबकि वह एक इज़राइली था और यहूदा के गोत्र का था। उसने एक अन्य जातीय स्त्री इज़ाबेल से विवाह किया, जो इज़राइली जाति की नहीं थी और बाल देवता की उपासना और पूजा किया करती थी। और जब आहाब राजा ने इज़ाबेल से विवाह किया, तब वह इज़राइल की रानी बन गई। और इज़ाबेल के साथ साथ आहाब भी बाल देवता की पूजा करने लगा। रानी इज़ाबेल इज़राइल के सभी नबियों से नफरत करती थी, क्योंकि वे यहोवा की उपासना किया करते थे और कई नबियों को उसने मरवा भी डाला था। रानी इज़ाबेल यहोवा के विरोध में थी। उसी समय वहाँ एलिया नबी भी यहोवा का कार्य करता था। जब एलिया नबी ने बाल के पुजारियों को स्वर्ग से आग उतारकर यहोवा के सामने झुकाया, यह सब देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है। फिर जब रानी इज़ाबेल को यह बात पता चली कि एलिया ने उसके बाल देवता को झूठा साबित कर दिया है, तब रानी ने एलिया को घात करने के लिए अपने दूतों को भेजा। जब एलिया नबी को यह बात पता चली, तब वह होरेब पर्वत पर एक गुफा में जाकर छुप गया, क्योंकि इज़ाबेल पहले भी परमेश्वर के नबियों को मरवा चुकी थी, क्योंकि वह उनसे नफरत करती थी। बाइबल बतलाती है कि इज़ाबेल का श्रृंगार बहुत ही घृणित होता था और जो श्रृंगार शोभायमान नहीं, वैसा श्रृंगार वह करती थी, दूसरों को आकर्षित करने वाला। उसे जो चीज़ पसंद आ जाती थी, उसे वह लेकर रहती थी। उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। एक दिन उसका पति आहाब नाबोत का खेत खरीदना चाहता था, तो नाबोत ने आहाब से कहा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज बाग तुझे दूं। और यह कहकर नाबोत ने वह खेत बेचने से इनकार कर दिया। तब इज़ाबेल ने उससे कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपको वह खेत दिलवाऊंगी। फिर रानी इज़ाबेल झूठ बोलकर नाबोत पर आरोप लगाती है और उसे मरवा डालती है और वह खेत हड़प कर राजा आहाब को दे देती है। इज़ाबेल के अंदर झूठ की, घृणित फैशन की, छल की तथा विरोध की आत्मा काम करती थी। इस प्रकार की दुष्ट आत्मा आज भी कई लोगों के जीवन में कार्य कर रही है। बाइबल हमें अच्छे और बुरे दोनों चरित्रों के बारे में बताती है, जिससे हम सही मार्गों पर चलें और सही बातों का निर्णय अपने जीवन में ले सके। रानी इज़ाबेल बाल देवता की पूजा किया करती थी और इज़राइल के लोगों को भी बाल देवता की पूजा करवाकर उनसे पाप करवाती थी, अर्थात यहोवा को छोड़ झूठे मूर्तों की उपासना करवाती थी और बलि भी चढ़वाती थी। इस कहानी से हमें यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार इज़ाबेल की आत्मा आज भी लोगों के जीवन में काम कर रही है। यह ज़रूरी नहीं कि यह आत्मा सिर्फ स्त्रियों में काम करे, बल्कि यह आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों में ही काम कर रही है। यह एक बुरी दुष्ट आत्मा के रूप में कलीसिया में भी काम कर रही है। ज़्यादातर यह आत्मा परमेश्वर के दासों के विरोध में कार्य करती है। आज हम देखते हैं कि हर जगह प्रभु के दासों को और मसीही भाई बहनों को सताया जा रहा है। विरोध की आत्मा इज़ाबेल की ही आत्मा है, जो प्रभु के लोगों को सता रही है। उस समय भी उसने प्रभु के दासों को ना सिर्फ सताया, बल्कि मरवा भी डाला। वैसे ही आज भी यह आत्मा प्रभु के लोगों को सता रही है। हमें आज इज़ाबेल की आत्मा तथा उसके चरित्र को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हम मसीही लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारा यह आत्मिक युद्ध किस प्रकार के आत्मा से है। बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 2:20 में इज़ाबेल के बारे में बताती है कि कैसे इज़ाबेल की आत्मा खुद को
महान करती है, भविष्यद्वक्तिन के रूप में, तथा किस प्रकार वह परमेश्वर के दासों को व्यभिचार में, झूठ में एवं मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खिलाकर भरमाती है। रानी इज़ाबेल एक खूबसूरत स्त्री थी तथा उसका श्रृंगार लोगों को आकर्षित करने वाला होता था और वह अपने श्रृंगार के द्वारा लोगों को व्यभिचार के लिए उकसाती थी। वैसे ही श्रृंगार हम आज के आधुनिक समय में देख रहे हैं, यह भी एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल में महिलाओं के लिए कभी भी ऐसे भड़काऊ और आकर्षित करने वाले श्रृंगार के विषय में नहीं कहा गया। बाइबल के अनुसार हमें हमेशा सादा ही श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होनी चाहिए। पहला पतरस 3 अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखा है कि तुम्हारा सुंदरता दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट में सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। इज़ाबेल का सबसे महत्वपूर्ण काम है विश्वासियों को भटकाना और उनके अंदर वासना उत्पन्न करना तथा परमेश्वर के दासों और दासियों को झूठे आरोप में फंसाना। इसलिए हमें इज़ाबेल की आत्मा के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम विश्वासियों को यह पता होना चाहिए कि हमारा युद्ध किस प्रकार की आत्मा से है। इज़ाबेल अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझती थी। इज़ाबेल की दुष्ट आत्मा आज मसीही लोगों पर हमला करती है। हमें युद्ध के लिए शत्रु की जानकारी रखना आवश्यक है, ताकि हम बुद्धि के साथ उसका सामना कर पाए और हमेशा तैयार रहें। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, ताकि बुद्धिमानी के साथ हम उसका सामना कर सके। इसलिए प्रभु आज हमें इज़ाबेल की आत्मा के बारे में समझाना चाहता है, ताकि हम विश्वासी जन इससे बच पाए। हमें दूसरों को आकर्षित करने वाला श्रृंगार नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों पर गलत आरोप लगानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आज सावधान होने की ज़रूरत है कि हम ऐसे कामों से बचें, ताकि हमारी आत्मा नाश होने से बचे। इज़ाबेल की दुष्ट आत्मा आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में तेज़ी से काम कर रही है। मसीही स्त्रियों को इस प्रकार के फैशन से बचना चाहिए। आज कलीसिया को सावधान होने की ज़रूरत है। यह कोई कैरेक्टर नहीं, एक स्पिरिट है जो आज मसीही जवान भाई बहनों में तेज़ी से काम कर रहा है। हमें आज यह जांचने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी इस आत्मा के वश में तो नहीं, हमारे जीवन में भी तो यह आत्मा कार्य नहीं कर रही। अगर ऐसा है तो प्रभु आज आपको इस आत्मा से छुड़ाना चाहता है। प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है, ताकि आप शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे शुद्ध मन को पसंद करता है। रानी इज़ाबेल का अंत भी वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर के दास एलिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि इज़राइल के किले के पास इज़ाबेल को कुत्ते खा जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जब रानी इज़ाबेल खिड़की के पास बैठकर अपने आँखों में सुरमा लगा रही थी और अपने बाल संवार रही थी, तभी उसके पास खड़े हुए लोगों ने उसे नीचे गिराकर दिया, जिससे उसके खून के छींटे किले की दीवार पर भी आए और उसका शरीर घोड़ों के द्वारा रौंदा गया और उसके लोथ को कुत्ते खाने लगे। जब लोग उसको मिट्टी देने के लिए आए, तब उसकी खोपड़ी, हथेली और पाँव के अलावा कुछ भी ना पाया। इस प्रकार उसका अंत हुआ जैसा प्रभु यहोवा ने अपने दास के द्वारा कहलवाया था। कहानी के द्वारा सीख सकते हैं कि बुरे लोगों का अंत बुरा ही होता है। हमें भी ऐसी दुष्ट आत्मा से बचना जरूरी है, क्योंकि यह दुष्ट आत्मा आज भी काम कर रही है, जैसे वासना, धोखा, झूठ, व्यभिचार, अपनी बड़ाई करना तथा कलीसिया में झूठ तथा बुराई फैलाना तथा घृणित श्रृंगार करना।
यह उसकी एक पहचान है। इसलिए हम मसीहों को, जिन्हें प्रभु ने अपने कीमती लहू के द्वारा मोल लिया है, इन सारी बातों से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसी 1:7 में कहता है कि हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इसके साथ ही किसी भी विश्वासी भाई या बहन को अविश्वासी से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी उसके नाश होने का कारण बनती है। जैसे आहाब राजा ने इजरायली होते हुए भी अनजाति स्त्री इजेबेल से विवाह किया और बाल देवता की उपासना शुरू कर दिया, जो कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में पाप था। उसका अंत इजेबेल की तरह ही हुआ। इसलिए हमें एक मसीही विश्वासी होने के नाते अपने चाल चलन को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सभी के जीवन को बदले और आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।